नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। तो बंगाल की खाड़ी और अरबियन सी जल्द ही सक्रिय होने जा रहा है। दोनों पे तूफान का खतरा बढ़ रहा है। तो अभी जीएफएस और ईसीएमडब्ल्यूएफ इसको लेकर क्या दिखा रहे हैं, यही जानेंगे आज के इस वीडियो पर। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी ज़्यादा जानकारी पाने के लिए, और पूरा वीडियो को जरूर देखें पूरी जानकारी पाने के लिए। तो आज 11 अक्टूबर है और मॉनसून बहुत तेज़ी से भारत को छोड़कर जा रहा है, क्योंकि अभी मौसम पूरी तरीके से साफ है और कोई सिस्टम या कोई पश्चिमी विक्षोभ, कोई भी सिस्टम फिलहाल के लिए सक्रिय नहीं है, जिससे बारिश का कोई भी संभावना कुछ खास नहीं है। और मॉनसून पूरे गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के साथ पूरे राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए पूरे उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों को मॉनसून छोड़कर जा चुका है। और कंडीशंस फेवरेबल है कि आने वाले 2 दिनों के दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के बचे हुए हिस्सों के साथ साथ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, सिक्किम और आसपास के हिस्सों पे भी मॉनसून यहाँ पर विड्रॉल कर सकता है आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान। और आने वाले 7 दिनों तक दक्षिणी भारत के राज्यों पे और अंडमान निकोबार के हिस्सों पे बारिश का संभावना रहेगा। इसको छोड़कर भारत के बाकी राज्यों पे कोई भी खास बारिश का यहाँ पर कोई संभावना नहीं आने वाले 7 दिनों के दौरान। तो अब जीएफएस और ईसीएमडब्ल्यूएफ एआई मॉडल सिस्टम को लेकर क्या दिखा रहे हैं, इस पर चलिए बात करते हैं। तो जीएफएस मॉडल पर सबसे पहले बात करें तो आप देख सकते हैं कि अभी तो दक्षिणी भारत को छोड़कर भारत के बाकी राज्यों पे मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा और 15 अक्टूबर तक ऐसा संभावना है कि पूरे भारत के ऑलमोस्ट सभी हिस्सों से मॉनसून विड्रॉल कर सकता है, मॉनसून छोड़कर जा सकता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी पे एमजीओ के चलते और अरेबियन सी के ऊपर भी लो प्रेशर डिप्रेशन नहीं तो इवन साइक्लोन का फॉर्मेशन भी कर सकता है। बैक टू बैक सिस्टम का फॉर्मेशन का संभावना भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मॉडल पे भी हम देखेंगे तो अभी तो फिलहाल मॉडल पे कोई सिस्टम खास नहीं है अभी के टाइम पे, करंट टाइम पर। लेकिन अगर हम आगे जाएंगे तो 18 से 20 अक्टूबर के आसपास आप देखेंगे तो 18 से 20 अक्टूबर के टाइम पर जीएफएस ऐसा दिखा रहा है, पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान तक लगातार ऐसा दिखा रहा है कि 20 अक्टूबर के आसपास एक्सट्रीम साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और आसपास के दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक लो प्रेशर सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। कम से कम 20 नहीं तो 19 नहीं तो 21 अक्टूबर के आसपास यही टाइम के दौरान एक सिस्टम का, एक लो प्रेशर सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है, जो कि तेजी से इंटेंसिफाई होके पावरफुल होकर डिप्रेशन नहीं तो साइक्लोन का रूप भी ले सकता है, ऐसा जीएफएस दिखा रहा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है जब जीएफएस ऐसा कुछ दिखा रहा हो। हर सिस्टम को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर जीएफएस हमेशा ऐसा दिखाता ही है, लेकिन इससे एक अंदाज़ा लगता है कि हाँ कुछ बनने वाला है, कुछ सिस्टम का फॉर्मेशन करने वाला है, भले ही वो डिप्रेशन हो या कोई थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिटी वाला सिस्टम भी क्यों नहीं। तो जीएफएस ये सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश के तट के पास पे ला रहा है 25 से 26 अक्टूबर के आसपास तक। और इसका इंटेंसिटी को जीएफएस 940 मिलीबार्स तक भी दिखा रहा है, यानी कि कैटेगरी 4 साइक्लोन का इंटेंसिटी का बराबर का सिस्टम को जीएफएस यहाँ पर दिखा रहा है। और इसको 25 से 26 अक्टूबर के आसपास साउथ आंध्र प्रदेश और नॉर्थ तमिलनाडु के कोस्ट के पास पे लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा होगा इस पर डाउट है। लेकिन जो भी हो, इससे दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत के तटीय हिस्सों पे बारिश बढ़ेगा अक्टूबर 22 से 27 अक्टूबर के दौरान तक। लेकिन ऐसा इंटेंसिटी होगा कि नहीं, इस पर अभी डाउट है। लेकिन अगर हम ईसीएम एआई मॉडल को देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ईसीएम एआई भी नियरली सेम टाइप का ही कुछ दिखा रहा है, लेकिन कमजोर इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर सिस्टम को दिखा रहा है ईसीएमडब्ल्यूएफ एआई मॉडल। तो देखेंगे तो 20 अक्टूबर के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम का फॉर्मेशन का संकेत दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी पे ईसीएमडब्ल्यूएफ एआई मॉडल भी दे रहा है, जैसे कि जीएफएस भी यहाँ पर दिखा रहा था। इसको थोड़ा मार्क करके साउथ आंध्र प्रदेश कोस्ट के आसपास पे ईसीएम एआई मॉडल भी यहाँ पर ट्रैक को ले रहा है। और ईसीएम एआई मॉडल इसका इंटेंसिटी को डिप्रेशन नहीं तो डीप डिप्रेशन का इंटेंसिटी पे सीमित रख रहा है,
लेकिन इसके असर से 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के दौरान तक पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत के राज्यों पे बारिश बढ़ सकता है। आप यहाँ पर मॉडल पे देख सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा बारिश का एक्टिविटीज के सभी हिस्सों पे दिखाई दे सकता है। हालांकि दोनों मॉडल लगभग एक जैसा ट्रैक और बारिश का संकेत दे रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी पे बड़ा यहाँ पर डिफरेंस है। जबकि जीएफएस बड़ा साइक्लोन का फॉर्मेशन का संकेत दे रहा है, जबकि ECM-AI मॉडल डिप्रेशन का संकेत यहाँ पर दे रहा है। लेकिन एक बात कॉमन है कि 20 अक्टूबर तक एक लो प्रेशर सिस्टम का फॉर्मेशन दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी पे और उसके आसपास के हिस्सों पे करके उत्तर पश्चिम पे ट्रैक फॉलो करके साउथ आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के कोस्ट के आसपास में पहुंच सकता है 25 अक्टूबर के आसपास तक, और ग्रेजुअल इंटेंसिफिकेशन भी इसका हो सकता है। हालांकि अभी भी ये लॉन्ग रेंज का फोरकास्ट है और इसीलिए आई थिंक दोनों मॉडल में ट्रैक और इंटेंसिटी को लेकर कुछ बदलाव जरूर आएगा आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान। इसलिए अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन मेरा नज़र इस पर लगातार बना हुआ है। तो अगले वीडियो पे फिर देखेंगे क्या बदलाव आया होगा या नहीं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए और भी अधिक जानकारी पाने के लिए। तो आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।